चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी गोपी का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गोपी। सबसे पहले इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम में यहां पर अमित शाह शामिल होंगे, कब तक पहुंचने वाले हैं? फिलहाल उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां स्टेडियम में की गई हैं? बिल्कुल 2:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी मैदान पहुंचे। यहां पर बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे और मैं आपको यहां की तस्वीर दिखाना चाहूंगा बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह की। देख सकते हैं ये खिलाड़ी जो है वो मार्च पास्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस जो है और वो चल रही है क्योंकि जब अमित शाह आएंगे तब फिर इनके द्वारा मार्च पास्ट करके अपनी जो समापन समारोह है उसका शुभारंभ किया जाएगा। और ये लगता है ये बस्तर के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया, अलग अलग गेम्स में अपना हिस्सा लिया, सहभागिता अपनी निभाई है, तो इन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है लगातार। साथ ही इनके विकास के लिए जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयास करे और उसने ये संख्या बताती है बस्तरपुर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, इन खिलाड़ियों की संख्या बताती है कि सरकार अपने उद्देश्य में कहीं ना कहीं सफल हुई है। बता दें कि इसमें लगभग 3000 खिलाड़ी हैं, 2900 लगभग खिलाड़ी हैं इस बस्तर संभाग के ओलंपिक में। वहीं इसमें लगभग 300 से अधिक वे भी खिलाड़ी हैं जो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटे हैं। साथ ही 18 ऐसे भी खिलाड़ी शामिल हैं जो नक्सलियों का दंश झेल चुके हैं। तो इस तरीके से जो उद्देश्य रहा है बस्तर ओलंपिक 2024 का, जो जिसे एक संभाग स्तरीय यह आयोजन रहा, जिसमें आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं इस समापन समारोह में। और देख सकते हैं कि जो 7 जिले हैं इस संभाग में, जो 7 जिले हैं उनके द्वारा मार्च पास्ट किया गया। और ये पेपर बैंड जो है उसके यहाँ पर भी उसकी भी प्रस्तुति यहाँ पर जो है वो होने वाली है। इसमें हर स्थान से खिलाड़ी जो है वो शामिल हुए, चाहे वो हम हिडमा के गांव की बात करें, पुअर्ती की, अबूझमाड़ के, सुकमा के उन सुदूर अंचलों से भी यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो पहुंचे हुए। और अभी यहाँ पर फिलहाल प्रैक्टिस जो है अब वो यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं आप, साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो 7 जिलों के सभी ध्वज यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैंड, पाइपर बैंड यहाँ पर लगा हुआ है, जिनके द्वारा अपनी जो प्रस्तुति है वो अभी दी जा रही है। तो फिलहाल ये पूरे कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है, जिसमें लगभग जिसकी शुरुआत 13 दिसंबर को जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी और आज इसका समापन समारोह जो है वो किया जा रहा है। मुख्य बात इसमें ये रहने वाला है जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा खिलाड़ी जो है उन्होंने हिस्सा लिया और 300 से अधिक वो आत्मसमर्पित नक्सली हैं जो भी इसमें मुख्य धारा में लौट कर अब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो यही उद्देश्य भी रहा है लोगों के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए, क्योंकि एक और नक्सलियों को खदेड़ा तो जा रहे हैं, वही दूसरी ओर इन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश सरकार की रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, तमाम वो नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और हमने जब बच्चों से बात की, जब हमने खिलाड़ियों से बात की, तो उनके अंदर जो उत्साह है इस ओलंपिक को लेकर, हर साल इस तरह के आयोजन हो, इस तरह की बातें भी खिलाड़ियों के द्वारा कही गई, तो ये कहीं ना कहीं इस आयोजन को सफल बनाता है। सरकार के जो उद्देश्य रहे, जो संदेश देने की कोशिश रही इन लोगों की कि सरकार इनके हित के लिए, इनके लिए भी लगातार काम कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं सफल होता हुआ यहाँ पर साबित हो रहा है। 5 नवंबर को ब्लॉक स्तर पर इसकी शुरुआत हुई थी और आज 15 नवंबर को इसका समापन समारोह जो है वो हो रहा है संभाग स्तर पर। फिलहाल बस्तर संभाग से इसकी शुरुआत थी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार जो चाही थी ये कार्यक्रम काफी सफल रहा है। जी बिल्कुल गोपी, कहीं ना कहीं हमने देखा कि जिस तरह से खिलाड़ियों की आपने तस्वीर भी दिखाई थी लाइव, और ऐसे में काफी एक्साइटेड भी यहाँ पर नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ जिन्होंने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया नक्सली, उनसे आज मुलाकात करेंगे। क्या लगता है जो मंशा बीजेपी लेकर चल रही है 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की, वो मंशा पूरी होती हुई नजर आ सकती है जिस तरह से एक्टिविटी बीजेपी की नजर आ रही है उसको देखते हुए?
जी काजल, बिल्कुल अगर हम बात करें इस बस्तर ओलंपिक में तो जो 300 से अधिक जो नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटे हैं, हमने उनसे भी बात की और उनमें से एक ऐसे भी आत्मसमर्पित नक्सली थे जो अभी हाल ही में 2024 के अप्रैल माह में जो नक्सलियों को छोड़कर मुख्य धारा में लौटे और उन्होंने बताया कि कैसे उनका जीवन उस समय वहां पर व्यतीत हो रहा था और अब उन्हें किस तरीके से सुख सुविधाएं मिल रही है। कहना है कि वो पहले अपने परिवार से नहीं मिल पाते थे, मुखबिरी की कहीं ना कहीं पर शक नक्सलियों के द्वारा भी किया जाता था। उनके जो बच्चे थे, उनके जो परिवार थे, उनका लालन पोषण वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी दी और वो पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर यहाँ पर पदस्थ है सुकमा में। साथ ही उन्हें मकान दिया गया है, नौकरी मिल गई है। तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने परिवार के लालन पोषण के लिए उनके पास एक मार्ग जो है वो सरकार ने दिया और कहीं ना कहीं वो पुनर्वास नीति से काफी खुश नजर आए। इसी तरीके से लगातार मुख्य धारा से जोड़ने की नक्सलियों का कोशिश रही है। जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर होते रहे हैं, 200 से अधिक नक्सली अब तक इस साल मारे गए हैं। बीते 3 दिनों की अगर हम बात करें तो 9 से अधिक, लगभग 9 नक्सली जो है उनका एनकाउंटर किया जा चुका है। ये अमित शाह के दौरे से पहले है, बीते 3 दिनों में। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार अपनी नीतियों के अनुसार, रणनीति के अनुसार चल रही है, मार्च 2026 का डेडलाइन दिया गया, खुद अमित शाह ने इस डेडलाइन को दिया और उसकी ओर कहीं ना कहीं सरकार जो है अग्रसर है। हमने जब आत्मसमर्पित किए हुए नक्सली से बात की जिन्होंने हाल ही में आत्मसमर्पण किया, उनका कहना है कि अब नक्सली काफी कमजोर हुए हैं, क्योंकि वो एक सचिव के पद पर थे, वो पूरे सुकमा जिले में जो नक्सली गतिविधि थी वो संभालते थे। उनके अंदर में लगभग 35 से 40 कैडर जो है वो मौजूद थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शनी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही साथ जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक में भी शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।